हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मार्स की। मार्स प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय पाइसेस में। अंगारक योग बनाया हुआ है विथ राहु, डेवलेटेड पोजीशन में उनका साथ दे रहे हैं इस वक्त मरकरी। मंगल की बात मैं इसलिए करूँ कि मंगल जो है अपने नेचर को ट्रांजिट करने वाले हैं, यानी कि वो ट्रांजिट करने वाले हैं इन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र 27 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन वहाँ पर रहने वाले हैं 15 मई तक। इन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र रहेंगे पाइसेस में, बट इन नक्षत्र चेंज करने वाले हैं। मंगल 20 दिन के लिए इस नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद वो रेवती में चले जाएंगे। सबसे पहले बात करें, थोड़ा मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है, मंगल है आपका जॉडियक बेल्ट का फर्स्ट साइन, उसको आप वो लीड करते हैं, यानी कि एरीज को। हर चीज़ को शुरू करने का साइन है, हर चीज़ को स्टार्ट करने का साइन है। एनर्जी, एग्रेशन, एक बहादुरी, एक अपनी ताकत, कितना स्ट्रेंथ है, बॉडीली स्ट्रेंथ। मंगल बॉडीली स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। उसके अलावा मंगल जो है आपके सपोर्टर्स का कारक है, ब्लड का कारक है, लीनिएज का कारक है। उसके स्टार्टिंग मतलब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? मंगल से होती है, ठीक है। मंगल को फर्स्ट हाउस दिया गया है, इसलिए एरीज दिया गया है। उसके अलावा मंगल को दिया गया है मृत्यु का हाउस भी दिया गया है, यानी कि स्कॉर्पियो भी दिया गया है, डेथ की जगह 8th हाउस। तो मंगल ऐसा प्लेनेट है जिसकी वजह से हमें वो ताकत, एनर्जी या चीज़ों को शुरुआत करने की मिलती है। स्पेशली हमें फिजिकली बॉडी की बात करते हैं, फिजिकली बॉडी फिट रखते हैं जो मंगल जिनका बहुत अच्छा होता है, बहुत फिजिकली बॉडी फिट रखते हैं। उसके अलावा आपके प्रोटेक्शन में जो आते हैं, जो आपको बचाते हैं, दैट इज मंगल। लेकिन मृत्यु का भाव में ना, तो मृत्यु का भी जगह मंगल को दी गई है, क्योंकि आप जहाँ से जन्म है उसी वाला जो लीड है वहीं से अंत है। पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पाइसेस की बात थोड़े से कर लेते हैं। पाइसेस जो साइन है वो है आपका स्पिरिचुअल साइन, लिक्विड साइन है, पानी का जगह है। खो जाना, आइसोलेशन में चले जाना, चीज़ें छूट जाना, लॉसेस हो जाना, बट स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो देयर, बिकॉज जब इंसान सब कुछ छोड़ के भगवान में चला जाता है तो वो स्पिरिचुअल पावर में चला जाता है, यानी कि छोड़ के जा रहा है, तो लेट गो करके जा रहा है, चीज़ों को छूट रही है। और वाटर साइन है, एक डीप प्लेस है, सागर है, पता नहीं क्या है अंदर, डीप का पता नहीं चलता अंदर क्या चल रहा है उसमें। दैट इज पाइसेस। और उनके जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। स्पिरिचुअल पावर है, ज्ञान के भंडार है। उसके अलावा कहीं ना कहीं हमें एक कनेक्शन देते हैं विद द डिवाइन, बट चीज़ें खोती भी है वहीं पर। जुपिटर अच्छा रिजल्ट नहीं देते इन पाइसेस, स्पिरिचुअल साइन उनका मेन है। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, जिसमें कि मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का ही एक कट है। पहले आपकी लाइफ का क्या है उसका रिजल्ट वो पूर्व भाद्रपदा देता है, उत्तरा भाद्रपदा देता है सेकंड फेज में आकर के बाद, ठीक है। पहले पूर्व में थे, उत्तरा में आ गए हैं। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र की जहाँ बात करते हैं ना, तो वहाँ उनके देवते जो है अहि नारायणा है। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, क्या कहा जाता है उनका। मेन ये है कि वो है तो नारायण, अहिर नारायण, यस दिस इज अ नेम, लेकिन डेप्थ में दे आर सर्पेंट क्वालिटी या स्नेक क्वालिटी होती है उनके अंदर। लॉर्ड शिव अभी इनको देवती माना जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर है, वाटर एलिमेंट आता है, पूरा की पूरा नक्षत्र है ना, पाइसेस में ही आता है। उसके अलावा इसके जो सिंबल है दैट इज स्नेक, एक सांप जो कि डीप पानी पड़ा है, क्योंकि पाइसेस है ना पानी पड़ा हुआ, लेकिन है वो सर्प, क्वालिटी सर्प की है। ड्रैगन इन डीप वाटर, स्नेक इन वाटर। पानी के जो सांप होते हैं ना, वो पता नहीं चलता कहाँ से आकर के आपको फटाफट से काट कर लेंगे, दैट इज उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। उसके अलावा अब मैं बात करती हूँ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का जो लॉर्ड है इसके सैटर्न। अब सर्पेंट क्वालिटी मैंने आपको डाल दी है और सैटर्न मैंने आपको दे दिया है, और ये है जुपिटर का प्लेस यानी पाइसेस, और मार्स यहाँ पे ट्रांजिट करने वाले हैं। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन बन करके आ रहा है, मार्स ट्रांजिटिंग इन पाइसेस और उसके ऊपर सैटर्न की क्वालिटी आपको मिलने वाली है। सारे जोड़ी साइन के बारे में बताने वाली हूँ कि 20 डेज में आपको क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों को इस समय कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं अपने बिजनेस को चेंज करूँ। आपका जो माइंड है ना टूवर्ड्स चीज़ों को छोड़ने में लगेगा, स्पेशली इन योर प्रोफेशन। कहीं ना कहीं यू फील दैट कि मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल में जाना चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जो कि बहुत स्पिरिचुअल से रिलेटेड होती है। उसके अलावा इस समय एरीज वालों की एक और चीज़ लगेगी कि इस समय आप बहुत सारी चीज़ों को कट करके आगे बढ़ेंगे।
यानी कि कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में, स्पेशली प्रोफेशन की बात कर लूँ, आपके माइंड की बात कर लूँ, आइडियाज़ की बात कर लूँ, चीज़ों को कट करके आगे बढ़ेंगे, पहली चीज़। उसके अलावा विदेशों से इस समय हो सकता है कि आप कोई जॉब ज्वाइन करें, विदेशों में चले जाएं, विदेश में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि 12th हाउस इसका आपका बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हो रहा है और राहु इज़ ऑलरेडी देयर, तो राहु का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इस वक्त आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इस समय बहुत सारे आप ऐसे काम अप्लाई करेंगे विदेशों में कि भाई मुझे काम चाहिए। सडनली वाटर में एक मार्स की एनर्जी आ जाना, वाटर में मार्स यानी कि अग्नि, सडनली मतलब पानी, बॉइल्ड वाटर होने लग जाएगा आपका 12th हाउस, और वहाँ पर आप बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही आपका 12th हाउस में है। सडनली कोई जॉब को चेंज करना, सडनली जॉब को छोड़ देना, सडनली कट ऑफ करना, सडनली अपने घर को छोड़ देना, सडनली कोई ऐसी फिजिकली प्रॉब्लम्स इस समय आप फेस कर सकते हैं कि आपने अगर कोई एडिक्शन लिया था, वो कर रहे थे, कोई चीज़ ऐसी कर रहे थे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, हो सकता है उसमें सडनली आपको चेंजेस हो इन योर फिजिकल बॉडी, सडनली बीमार हो जाना, सडनली आप हो सकता है कि कोई मेडिटेशन में चले जाएं, कोई योगा सीखना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअल पावर इज़ देयर। बट आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आया है। 12th हाउस इज योर लॉसेस हाउस, ठीक है। चीज़ें छूटेंगी और दूसरी चीज़ें आप पकड़ेंगे भी, स्टार्ट भी करेंगे, क्योंकि मार्स है ना, शुरुआत तो करेगा ही। यू शुड माइंड योर फिजिकल बॉडी, ट्रैवलिंग करने में सावधानी रखिए, एडिक्शन से दूर रहिए, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा करना है, किसी भी तरह किसी को चुनौती देना, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। अपने अग्रेशन को 12th हाउस में आपको यूज़ नहीं करना है इस समय। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं कीजिए, ड्राइविंग करते वक्त भी सावधानी बरतिए। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है। विदेशों से लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है इस समय, शिफ्ट हो सकते हैं, जॉब के लिए मिल सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ की जॉब कट करके आई यू जस्ट जम्प टू दैट वन। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए 11th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स इस समय। आपके क्या हो रहा है कि इस समय आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे एक वो तरह की पावर, जो अंदर, जो आपके अंदर पावर होती है, जो आपकी ज़िंदगी में आपने पावर ली है, या आपकी जो बॉडी में पावर है, उसमें कहीं ना कहीं यू फील वेरी लेस राइट नाउ। आपको कहीं ना कहीं इस समय ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आपकी पावर क्षीण हो रही है, जा रही है। पहली चीज़ तो ये, एक डीप वाटर में जब आपकी स्ट्रेंथ चली जाती है, एक आप अंदर चले जाते हैं कि मुझे पता नहीं, मैं खो रहे हैं इस समय आप, स्पेशली रिगार्डिंग योर नेटवर्क, स्पेशली रिगार्डिंग योर मेंटली स्ट्रेंथ, उसके अलावा स्पेशली रिगार्डिंग ऑफ योर गेनिंग ऑल्सो। सडनली आपको लगेगा आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, सडनली आपको लगेगा आपका नेटवर्क आपसे छूट रहा है, आपको सपोर्ट सिस्टम आपसे छूटता हुआ नजर आएगा। आपके जो भी नेटवर्क थे, जो आपको सपोर्ट कर रहे थे इन योर गेनिंग, इन योर इमेज, इन योर, आई कैन से ना कि एक वो आदर सम्मान वाली प्लेस जो होती है इंसान की, या आपके डिज़ायर्स को जो फुलफिल कर रहे थे, सडनली वो फील में वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके अलावा हो सकता है इस समय आपका प्रोफेशन भी कट हो करके हो सकता है नई चीज़ आप स्टार्ट कर लें। किसी के सपोर्ट नहीं करे तो हम दूसरा जगह जा सकता हूँ, दूसरी जगह मूव ऑन कर सकते हैं। इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं नए नेटवर्क की, शुरुआत कर सकते हैं नई गेनिंग स्टाइल की, कि मैं ऐसे पैसा कमा सकता हूँ अब। बट चीज़ें तो कट डेफिनेटली आपके साथ हो रही है, अपने आप की शक्ति को बहुत लूज फील करेंगे इस समय। थोड़ा सा की बात करें, डोनेट सम मनी। उसके अलावा किसी भी ऐसे नेटवर्क में एंट्री करते समय यू शुड बी वेरी केयरफुल कि वो आपके यूज़फुल है नहीं है, आपको वो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, या आपके नेचर के अनुसार वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ मेन थिंग फॉर यू। इससे आपकी इमेज इन द जो सोसाइटी है या लोग आपको जो देखते हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। सडनली आप आइसोलेशन में जा सकते हैं। थोड़ा सा की बात है, सडनली यू फील आई फील गुड इन स्पिरिचुअल आइसोलेशन, बंद करो सब कुछ, यू कैन डू द थिंग्स। मार्स लूज कर रहे हैं इस समय आपकी क्वालिटीज़ को, जब आप नेटवर्क में किससे बात करते हो उसकी। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। आपका ये 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स इस समय। सबसे पहले यू शुड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर प्रोफेशन। आप किस तरह से काम करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, या आपका प्रोफेशन कितना स्टेबल है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय हो सकता है कि आप बिकॉज ऑफ योर अर्निंग प्रोसेस और बिकॉज ऑफ योर सम गुड अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने करियर को चेंज करें। सडनली आपके अंदर ऐसी पावर आप फील कर सकते हैं कि आई हैव टू चेंज माई करियर नाउ। इस तरह की चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी। आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्स 10th हाउस में उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठे हुए हैं और सैटर्न के नक्षत्र में बैठे हैं। तो जेमिनाइज वालों को इस समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, नो डाउट। इस समय घर से दूर जाएंगे आप, हो सकता है विदेश में कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, डिफरेंट कम्युनिटी, कोई दूसरे शहर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आप अपने घर को छोड़ करके वहाँ पर
शिफ्ट हो जाएं, बट दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। पढ़ाई के लिए भी जा रहे हैं तो विदेशों में कोई अच्छी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नो डाउट, गुड टाइम फॉर। कैंसर वालों की बात करूँ, कैंसर वालों के लिए 9th हाउस में है। सबसे पहले तो यू आर वेरी, आई कैन से, आपको यू फील गुड एट द टाइम बिकॉज मार्स है। मार्स कहीं ना कहीं आपको एक रूटीन इनकम या रूटीन एक होता है स्ट्रेंथ, वो आपको दे रहे हैं, स्पेशली आपके करियर की अगर बात करते हो तो। मार्स आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। उसके अलावा 10th हाउस से मार्स हमेशा अच्छे होते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं, पावर देते हैं, आपके फिजिकल पावर देते हैं, आप किस तरह से काम करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। अब कैंसर वाले जो है उनका क्या हाल है, उनका ये हाल है कि इस समय आपको कोई फादर का एक, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा सडनली आपको लगेगा कि आपकी किस्मत आपको किसी दूसरे प्रोफेशन की तरफ प्रोवोक कर रही है, या फिर सडनली यू फील दैट कि मैं जो आज तक काम कर रहा था उसको मुझे चेंज करना चाहिए। एक तो एक चीज़ हो गई, उसके अलावा एक और चीज़ है, हो सकता है कि इस समय आप जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप ज्ञान ले रहे हैं, वहाँ से सडनली आप दूर जाएं, या हो सकता है आपके फादर दूर जाएं बिकॉज ऑफ सम वर्किंग थिंग्स। प्रोफेशन के लिए आप दूर जा सकते हैं, आपके फादर दूर जा सकते हैं, इससे आपके फादर का प्रमोशन भी हो सकता है। 9th हाउस है, इससे हो सकता है आपको कुछ बहुत अच्छे गुरु मिले जो आपको अच्छी राह दिखाएं, आपको स्पिरिचुअल पावर दें, यू फील वेरी स्पिरिचुअल राइट नाउ। सडनली यू फील दैट कि मुझे भगवान की बहुत पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। फिजिकली आप इन्वॉल्व होंगे टू द स्पिरिचुअल पावर अभी इस समय। उसके अलावा इस समय आप अपनी स्ट्रेंथ भी वापस लेके आएंगे, क्योंकि 9th हाउस है, गुरु की जगह है, पाइसिस है, मार्स है, सैटर्न है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पावर मिलेगी इन योर करियर ऑल्सो। फादर के लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा है, लेकिन फादर के साथ डिटैचमेंट डेफिनेटली इसमें होगा, फिजिकल डिटैचमेंट की बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं इस समय आप सडनली अपने करियर को चेंज करने की सोचेंगे, या सडनली आप कुछ ऐसे करियर में चले जाएंगे जो कि ऑकल्ट से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ आइसोलेशन होता है, जहाँ ना कि मुझे रिसर्च करनी है, क्योंकि मंगल और सैटर्न दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिलकर के रिसर्च करवाते हैं इंसान से। अगर आप कोई इंजीनियर में है, डॉक्टर है, हो सकता है कोई मशीन की रिसर्च करना, समथिंग कोई दवाइयों का रिसर्च कर ले, कुछ बेटर ऐसी चीज़ निकाल करके लिया है जिसके कि काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे, उसके रिजल्ट इस समय आप लेकर के आ सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी एनर्जी फील करेंगे इस समय 8th हाउस में। ऑकल्ट साइंस की तरफ जाना, कोई ऐसी चीज़ सीखना जिस चीज़ को सीखने के लिए आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय हो सकता है आपको सडनली कोई विल वसीयत मिल जाए, या कोई आपको वसीयत में कोई ऐसा काम मिल जाए, जैसे आपके फादर कर रहे थे, मदर कर रही थी, या आपके दादाजी करते थे इस तरह काम, और उन काम में आप इन्वॉल्व हो जाएं, लीनियज से जुड़ जाएं विथ योर करियर, कैन बी पॉसिबल। ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इस मार्च से समय आकर यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर की तरह आपको बहुत अच्छे लेवल पे भेज रहे हैं, अपने फादर के अनुसरण में जा सकते हैं इस समय। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट, टाइम इज़ गुड, अच्छा समय आपके लिए। उसके अलावा इस समय हो सकता है आप अपने घर में जाकर के शिफ्ट हो, जहाँ आपके लीनियज रहते थे, जड़ों से जुड़ने का समय ही है, जड़ों से जुड़ेंगे इस समय, बिजनेस के अनुसार, पैसे के अनुसार, रहने के अनुसार, घर से जोड़ेंगी, फादर से जोड़ेंगी, आपके दादाजी से जोड़ेंगी, उनके प्रोफेशन से जोड़ेंगी, चीज़ें अच्छी हैं, भगवान से जुड़ेंगे इस समय आप, ठीक है। बट अब यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा बट मैं लेकर के आ रही हूँ कि हो सकता है कि सडनली आपका जो चलता चलता करियर है उसको आप सडनली आप रोकें और फिर मूव ऑन करें, तो वो थोड़ा डिसीजन आपको देख करके करना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस है, चीज़ें आइसोलेशन में चली जाती हैं, चीज़ें एकदम दब दब हो जाती है, तो अपनी पावर का सही यूज़ जरूर कीजिए इस समय। बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं मार्च इस समय 7th हाउस में। मार्च 7th हाउस में मांगलिक कार्य करते हैं, यानी मांगलिक का उनको मार्च से कंसिडर किया जाता है। पाइसिस है, गुरु है, तो कहीं ना कहीं गुरु ने चीज़ें संभाल रखी है, गुरु ने कहीं ना कहीं चीज़ों को एक हो ना कि वो कर रखा है कि नहीं, उसको संभाल के रखना है, लेकिन चीज़ें छूट रही है। इमोशनली तो चीज़ें पहले से छूटी हुई हैं, क्योंकि पाइसिस है, पाइसिस छूटने का साइन है, ठीक है। अब वहाँ पर मार्स और मार्स हैं इन सैटर्न क्वालिटी। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि इस समय मार्स जो है पाइसिस साइन में है, मार्स इज अग्नि, और इस वक्त पाइसिस साइन में है, यानी कि ठंडी जगह पर बैठे हुए हैं। जस्ट आप अग्नि को या जलते हुए कोयले को पानी में डालेंगे तो वो बुझ जाता है। इस समय आप काफ़ी पावरलेस फील कर रहे हैं टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, ठीक है, चल रहा है, ओके, इट्स ओके, क्योंकि जबकि वहाँ पर है मार्स, बट मार्स पाइसिस में,
ठीक है, छूट रही है, ठीक है, इमोशनली यू आर वेरी, ठीक है, इट्स ओके, फिजिकली यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, चल रहा है, ठीक है, वहाँ एनर्जी नहीं है क्योंकि पाइसेस है। लेकिन अब जैसे सैटर्न आता है, मतलब इट्स नॉट गुड, आई कैन से बहुत ज़्यादा एक स्पार्क वाली जगह है फॉर द रिलेशनशिप, कि नहीं मैं शादी कर लूँ, नए रिलेशनशिप में चले जाऊँ, स्पेंड क्वालिटी टाइम बिताऊँ मेरे पार्टनर के साथ में, फूल ला रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा ना एक लेवल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेटर नज़र नहीं आ रहा है इन रिलेशनशिप, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि सब बहुत स्पिरिचुअल पावर में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल रह रहे हैं, तो वहाँ रिलेशनशिप की जगह नहीं होती जहाँ स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करती हूँ आपके प्रोफेशन की, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मार्स जो है सैटर्न के नक्षत्र में जा रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में अच्छी ऊंचाई आना, स्टेबिलिटी आना, या फिर दुनिया को पता चले इंसान ने अच्छी ग्रोथ करी है, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस वक्त आप मार्स की पावर को यूज़ करेंगे टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। बट रिलेशनशिप ठीक है, ठीक है, वो एक ठीक है वाली स्थिति हो रही है। उसके अलावा एक छोटी चीज़ जो आपसे मैं कहना चाहती हूँ, इस समय हो सकता है कि सडनली आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आए एज फ्रेंड सर्किल से, और वो आप उसको उसके साथ में हिडन रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अंगारा की योग भी तो बन रहा है 7th हाउस में, अंगार भी तो है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से अलग होकर के कोई नए रिलेशनशिप में चले जाएं, जिसे आप सारी दुनिया से छुपा करके रखें कि ये मेरा हिडन रिलेशनशिप है। ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है, फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं विथ सम अनदर पर्सन, नॉट फॉर एवरीवन, जस्ट फॉर जनरल। लिब्रा वालों की बात करिए, आपके 6th हाउस से मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी नॉट ए वेरी गुड फेस, और पाइसेस है वहाँ पर, तो आपको कर्म करने पड़ रहे हैं, वाटर एलिमेंट है, मार्स वहाँ पर है, अंगारक योग बन रहा है, काम करिए, चुपचाप रहिए, बाकी कुछ नहीं बोलना है आपको। आपकी हेल्थ ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा पे कर रही है। बट ये जब जैसे ही उत्तरा भाद्रपदा में एंट्री करेंगे, मैं मार्च की बात कर रही हूँ, हो सकता है इस समय आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले रिगार्डिंग योर करियर। 6th हाउस में सैटर्न आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन एग्जाम में पास कर जाते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को आगे बढ़ाते हैं, फिजिकली आप हो सकता है किसी अच्छी जॉब में चले जाएँ। प्रोफेशन के लिए इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, चाहे विदेशों की बात कर लूँ, चाहे देश की बात कर लूँ, डिफरेंट हो सकता है, नेचर चेंज कर लें अपने बिजनेस का, आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर कंपनी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है, मैं बाहर जा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिजिकली आप बाहर भी जा सकते हैं इस समय, मार्स है, बट कहीं ना कहीं आपको पे करना पड़ेगा बिकॉज 6th हाउस है, आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन इस समय डेफिनेटली आप विदेश जाने की तो सोच सकते हैं या कहीं और जाने की सोच सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर, गुड अपॉर्चुनिटी इज देयर रिगार्डिंग योर प्रोफेशन। उसके अलावा इस समय एक और चीज़ हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको सडनली ऐसा लगे कि आपका जो प्रारब्ध कर्मा है उसको थोड़ा सा आप कट करके अपने प्रोफेशन पे भी ध्यान देंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे मेरे प्रोफेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, वो उसके लिए मुझे ज़रूरत है कि मुझे ये काम करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिब्रा पीपल, यस, क्योंकि मार्स आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी है, और हो सकता है आप सडनली कोई चीज़ को चेंज करें और उस वजह से आपको काफ़ी मनी आए, पैसा भी कमाए, पैसे को जोड़ेंगे। गुड टाइम फॉर यू, बट यू वॉच योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। बिजनेस के लिए हो सकता है कि आप लोन भी लें, सर कैन बी पॉसिबल। बड़े डिसीजन मत लीजिए, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। 6th हाउस है, 6th हाउस से मार्स आ रहे हैं, ये जगह है मरकरी की, मरकरी यहाँ पर एग्जॉल्टेड होते हैं, मार्स है वहाँ पर, तो ज़्यादा बिजनेस की तरफ अगर आप मतलब उन पर ध्यान देंगे या लोन ले लेंगे, भाग दौड़ ज़्यादा करेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि मार्स की एक्टिविटी होती है ना एज ए सोल्जर, तो वो करेगा। मरकरी जो है वो है बिजनेसमैन, तो एक मार्स को एक बिजनेसमैन की गद्दी पे आपने बिठा दिया, वो डिसीजन प्रॉपर ले नहीं पाएगा। तो इस वक्त गहरे डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, समझिए इस चीज़ को। इन प्रोफेशन वॉच योर हेल्थ ओनली एंड डू योर प्रारब्ध कर्मा विथ सॉफ्ट मैनर। स्कॉर्पियोस वालों की बात करी हूँ, आपके तो 1st हाउस के लॉर्ड खुद मार्स हैं, अब जा रहे हैं वो सैटर्न के नक्षत्र में। सबसे पहले यू वांट टू चेंज योर प्रोफेशन, या फिर आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इस वक्त दिमाग लगाएंगे कि मैं अपने प्रोफेशन को किस तरह से बेटर बनाऊं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आऊं, या फिर ऐसी कोई बेटर चीज़ करूं जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा पैसा मिले, इमेज मिले, बढ़े, मेरा फेम बढ़े, मेरा विजन बढ़े। इस समय अपने विजन को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अब 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, इस समय 1st हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, या फिर आपका सडनली कोई अच्छी जॉब आपको लग सकती है। टाइम इज गुड,
टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। एक क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी कि मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रैवलिंग करेंगे बिकॉज ऑफ योर करियर। वेरी गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियो पीपल इस समय। सडनली आप निकल करके बाहर आ जाएंगे और मार्स आपको उठा करके चलो काम धंधे पे लग जाओ। प्रैक्टिकल इंसान होता है ना, प्रैक्टिकलिटी से काम करता है, वैसी स्थिति इस समय आपकी होने वाली है। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। डेटिंग भी कर सकते हैं इस समय, 5th हाउस का लॉर्ड है, एक्टिव हो रहा है। सैटर्न आ रहा है 5th हाउस में और वो सन की प्लेस है, तो सन के रूल्स रेगुलेशन चलाने देंगे इस समय सैटर्न। मार्स चलेंगे आप सैटर्न के हिसाब से, डेटिंग भी करेंगे। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। आप अपने घर से कोई बिजनेस या जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट। इस समय हो सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट भी होने की सोचें, जहाँ की बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ प्रोफेशन, या अपने घर को बदलें, अपने घर को ऑफिस में कन्वर्ट कर लें। कई बार होता है ना इंसान घर से ही काम कर रहा है, इस तरह की चीज़ें इस समय आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय खर्चा करेंगे अपने घर के ऊपर आप, नो डाउट। जैसे घर में फर्नीचर बनवा लिया, नया काम करवा दिया, सडनली आपने घर में वास्तु चेंज करवा दिया, बिकॉज मार्स इज देयर डेवलेटेड एज पर हाउसेस। 4th हाउस से मार्स अच्छा नहीं होता, तो खर्चे तो करवाएगा वो आपसे, नो डाउट। बट इस समय हो सकता है कि आपका विजन सेट हो जाएगा कि मुझे किस घर में रहना है या मुझे किस तरीके से रहना है। ठीक है, इसको मैं बात करूँ सेजिटेरियस वालों में, किस तरीके से रहना है, मुझे किस तरह से रहना चाहिए, मुझे कितने चेंजेस करने चाहिए, मेरे घर में क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या मुझे मेरे घर का पैटर्न कैसा है। सडनली वो ना कि नए नए फर्नीचर लगाना, महंगी महंगी अलमारियाँ बनवा लेना, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बड़े बड़े लगवा लेना, सोलर पैनल लगवा लेना, इस तरह की चीज़ें भी आप करने वाले हैं। घर को बदलेंगे, गाड़ी खरीदने की सोच सकते हैं इस समय। गाड़ी खरीदने, डेफिनेटली गाड़ी खरीदने की सोचेंगे इस समय। सेजिटेरियस वालों की बात करें, गाड़ी डेफिनेटली खरीदने की सोचेंगे इस समय। हो सकता है विदेशी गाड़ी खरीदें। घर को चेंज करना, गाड़ी को चेंज करना, ये आपके दिमाग में इस समय आएगा और इस समय इस वजह से खर्चा भी होगा। बट इस वक्त हो सकता है कि इस वजह से आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ेगी, फेम बढ़ेगा, विजन सेट होगा। उसके अलावा आपको इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे, उस वजह से आप खर्चा कर रहे हैं। एक होता है ना कि मेरा नेटवर्क, एक मेरी रेस्पेक्ट बढ़ती है जब इंसान बहुत बड़े घर में रहता है, बड़ी गाड़ी खरीद कर सडनली घूमने लग जाता है, तो उसकी रेस्पेक्ट बढ़ती है। और घर से भी कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस करना, जॉब करना, घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ, गुड फॉर मी। टाइम इज गुड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके 3rd हाउस में है कैप्रिकॉर्न्स वालों का, तो लॉर्ड खुद ही सैटर्न है। इस समय आप बहुत भागदौड़ कर रहे हैं रिगार्डिंग योर करियर। मुझे जॉब चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे कर्म करना है, मुझे स्टेबल होना है, क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड है आपका, 3rd हाउस में मार्स है और वहाँ पर आ रहे हैं, उनके नक्षत्र में आ रहे हैं। इस समय आप छूटी हुई चीज़ों को वापस से स्टार्ट करेंगे नए तरीके से, अपने बिजनेस को, अपने करियर को, अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं इस समय आप। मार्स 3rd हाउस में सपोर्टिंग सिस्टम देते हैं। आप अप्लाई कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मेल्स डाल रहे हैं, रिज्यूमे बनवा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल भी हो। बट पाइसेस इज देयर, आपको जाना पड़ेगा छोड़ करके आज जहाँ पर आप रहते हैं। पाइसेस ना छूटने का साइन है, ठीक है, कहीं ना कहीं छोड़ के चीज़ों को जाना पड़ेगा, तब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, या आपको अपने वो कहते हैं ना कि एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब ये काम करेगी चीज़, अदरवाइज काम नहीं करेगी। अंगारक योग है ना, अंगार है वो। अगर आपको रियली अपनी कोई स्टेबिलिटी चाहिए, रियली अपने प्रोफेशन में कोई आपको काम करना है, तो यू हैव टू मूव ऑन दैट थिंग्स, और भागदौड़ करनी पड़ेगी। अपने सपोर्टर्स को ढूंढिए, जितना अप्लाई कर सकते हैं उतना बेटर है, तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप अग्रेशन में काम मत कीजिए। अगर जॉब भी मिल जाती है या आप अप्लाई भी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका तरीका बहुत कूल होना चाहिए। इससे आपका लर्निंग प्रोसेस भी हो सकता है, कोई चीज़ को लर्न करें बिकॉज ऑफ योर करियर। कोई भाषा सीखना, कोई कंप्यूटर सीखना, कोई सॉफ्टवेयर सीखना, कोई कोडिंग सीखना, कोई पर्टिकुलर मशीन्स को चलाने का सीखना, इस तरह की चीज़ें भी लर्निंग कर सकते हैं सर। टाइम इज़ गुड, नो डाउट, बट बी कूल। 3rd हाउस का मैं मार्स आ रहा, when you talk with someone, when you mail through someone, when you call with someone, mind your vocabulary and cool down जब आप वर्ड्स यूज़ करते हैं। 2nd हाउस में आ रहे हैं एक्वेरियस के मार्स। सबसे पहले एक्वेरियस की बात करते हैं कि आपके जब 2nd हाउस में मार्स ऑलरेडी से है, तो आपकी फिजिकल जो बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आ रहा है, क्योंकि पाइसेस वहाँ पर है। ठंड, एक पानी में सर्प है, सर्पेंट क्वालिटी आ रही है, तो इंसान है ना, है तो सर्प, बट वो पानी में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वाली क्वालिटी इस समय एक्वेरियस वालों को आ रही है। 2nd हाउस में अंगारक योग बना हुआ है,
मैं मनी मैटर्स को लेकर के या बैंक प्लेस को लेकर के, अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर के बहुत कंफ्यूजन इस समय आपके दिमाग में हो रहे हैं, ठीक है। फूड को लेकर के भी हो रहे हैं, बैंक प्लेस को लेकर भी हो रहे हैं, फैमिली को लेकर के भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं सब चीज़ों में। आप अपने सपोर्टर्स को ढूंढ रहे हैं, बट स्पाइसेस की वजह से आपको सपोर्टर्स मिल नहीं रहे हैं। अब आ रहे हैं वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, जो कि आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है और 12th हाउस के लॉर्ड है, दोनों की इफेक्ट डालने वाले हैं। इस समय हो सकता है कि आपको बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन आपको अपना घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। सेकेंड हाउस आपका घर है ना, जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स एक शांति से रहते हैं, जो आपको नरिशमेंट वाली जगह है। हो सकता है आपको घर छोड़ के जाना पड़े, आपको इस तरह को कोई मेल मिले, कोई लेटर मिले कि आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ योर स्टेबिलिटी। मार्स अपना काम शुरू कर रहे हैं इस समय कि ठीक है आप जा सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, इट्स ओके, बिकॉज वो सैटर्न के नक्षत्र में आ रहे हैं इस समय। बट आपको प्रॉपरली एक रिजल्ट मार्स तब देंगे जब वो मेष राशि में चले जाएंगे, तब आपको प्रॉपर रिजल्ट देंगे, क्योंकि मेष आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड ही मार्स खुद है। तब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है, और उस समय आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। इस समय सिर्फ आपको लेटर्स आएंगे, आपको हो सकता है कि कोई आई कैन से कि आपको फ्लो मिल जाए कि ठीक है, एक आपको पाथ मिल जाए, ठीक है आई एम डूइंग द थिंग्स, बट कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा व्हेन मार्स ट्रांसिटिंग इन योर थर्ड हाउस इन मेष राशि। अभी आप हाथ में बहुत मार रहे हैं तो मारते रहिए, मेहनत कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अग्रेशन में आके, जल्दीबाजी में आकर के कोई भी ऐसा फैसला रिलेटेड योर प्रोफेशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि सैटर्न आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। किसी तरह का बड़ा लॉस आपको इस समय हो सकता है, स्पेशली मनी मैटर और फिजिकली स्ट्रेंथ का भी लॉस हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इससे। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके फर्स्ट हाउस से मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, अंगारा को बना के बैठे हैं। दिमाग में अंगार का बैठना उसकी थॉट प्रोसेस को, उसकी हर चीज़ को ना इफेक्ट डाल रहा है। पाइसेस की बात कर रही हूँ मैं इसमें। कहीं ना कहीं आप, स्पेशली मैं आपका बात करती हूँ, आपके 10th हाउस का लॉर्ड भी आपका मार्स है, यस सॉरी 9th हाउस के लॉर्ड भी आपके मार्स है। कहीं ना कहीं क्या होता है पाइसेस वालों को, आपका 9th हाउस का लॉर्ड मार्स है। इस समय आपकी जो थॉट प्रोसेस है कि मैं किस तरह से बात करूं, किस तरह से सोचूं, किस तरह से क्या काम करूं, उसमें बहुत बड़े लेवल का कन्फ्यूज़न आ रहा है। आप सडनली चीज़ों को पा लेना चाहते हैं, लेकिन पाइसेस है, डूब के पाना पड़ेगा, अपने आप को डुबो के पाना पड़ेगा। इस समय आपके प्रोफेशन में हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिले अच्छी वाली, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर नॉट कंफर्टेबल टू गो, बिकॉज आपकी फिजिकली बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है। सेकेंड हाउस के लॉर्ड मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है इस समय, और वो पाइसेस आएंगे। फिजिकली यू हैव टू वेरी मच फिट। अगर आपको कोई जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, तब आप मूव ऑन कर सकेंगे, पा सकेंगे। इस समय कोई भी काम जल्दीबाजी में करना या मूव ऑन करना या यात्राएं कर लेना अवॉइड कीजिए इस चीज़ को, या अपने प्रोफेशन को बदलना, डोंट डू इट। आपका दिमाग चलेगा इस समय प्रोफेशन को बदलना, बट डोंट डू इट, क्योंकि फिजिकल बॉडी साथ नहीं दे पाएगी। पाइसेस है यहाँ पर। इस समय आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना उस क्वालिटी चीज़ को सीखेंगे, इस पर लर्निंग प्रोसेस में जाइए, भगवान की आराधना कीजिए, स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाइए, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, भगवान की आराधना कीजिए। उसके अलावा ऐसे काम कीजिए जिससे कि आप दूसरों का भला कर सकें, वो आपके लिए बेटर होगा। पैसा कमाने के लिए भागना नॉट गुड फॉर यू। चीज़ें तो हाथ से छूट रही हैं समय। आपके जितने प्लान्स हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं बोलोगे लैक ऑफ हो रहा है इसमें, तो माइंड इट। ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर मार्स ट्रांसिटिंग इन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र फॉर 20 डेज ओनली। बट ये टाइम बहुत मतलब ना कि को चेंज करने वाला है लाइफ को, क्योंकि 3 बड़े प्लैनेट का इस समय असर आ रहा है, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।